बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स, और मैं हूं अभिनव सर। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आपने ये पॉइंट सीख लिया तो फंडामेंटल के चैप्टर में आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना के लिए आसान हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज में बातें करूंगा मैं आपके साथ, जिससे हर बच्चा इसे सीख सके और अकाउंट्स उसके लिए आसान हो जाए। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो दो कंडीशंस आती हैं, या तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है या आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उसकी कंडीशंस अलग हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते। अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स। प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड जब हमने बनाया तो प्रेजेंस मतलब पार्टनरशिप डीड में हमने क्या क्या पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं कि एब्सेंस, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे बातें करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए, वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है तो प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी एग्रीड है वो मिल जाएगी पार्टनर्स को। ठीक है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। याद रखिएगा इस पॉइंट को। दूसरा आ जाता है, सर क्या पार्टनर को सैलरी या कमीशन जो भी डिस्कस किए गए हैं वो मिलेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो डेफिनेटली दोस्त मिलेगा उसे, क्योंकि आपने डिस्कस किया, एग्री करा है। किसी पार्टनर को आपने बोला कि आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे मैं आपको सैलरी दूंगा, अगर आप कुछ सेल्स कर रहे हो उसके रिलेटेड मैं आपको कमीशन दूंगा, एग्री किए गए हैं सारे पार्टनर्स के द्वारा तो उसे मिलेगा। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो यहां पे भी उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो यहां पे जो भी एग्रीड किया गया है उस रेशियो में शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है हम शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो यहां पे हर एक पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ध्यान रखिएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद बात आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, होता है कई बार कि हम पार्टनर्स जो होते हैं फॉर्म के रिलेटेड लोन देते हैं। जरूरत है कैपिटल की, मेरे पास ज्यादा कैपिटल है, मैंने बोला ठीक है दोस्त मैं आपको कैपिटल दूंगा, मैं फॉर्म में पैसे लगाऊंगा। अब बात आती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, आपने बात कर लिया। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप लोन देते हो फॉर्म को तो फॉर्म आपको उसके रिलेटेड इंटरेस्ट देगा। डिस्कस किया गया है, एग्रीड है, इंटरेस्ट रेट डिस्कस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने डिस्कस नहीं करा तो फिर क्या होगा? तो इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है कि बच्चा जो है ये पॉइंट पे कंफ्यूज होगा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया और किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया भी है एज अ लोन टू द फर्म, तो उसे बाय डिफॉल्ट क्या मिलेंगे? 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें, डिस्कस किया गया है, एग्रीड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज सीखते चले जाएंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से पॉइंट में डाउट आ रहा है, तो उसके रिलेटेड वीडियो जो है मैं तुरंत अपलोड करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। क्योंकि नाउ इट्स एग्जाम टाइम एंड वी नीड टू स्टडी हार्ड टू स्कोर द बेस्ट रिजल्ट। होप यू विल डू वेल। सो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।